नमस्कार। मेरे YouTube चैनल द इनर एरा पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। एक कवि की एक पंक्ति मुझे याद आ रही है। माया के मोहक बनकर क्या कहूं कहानी परदेसी, सुनकर तुम भी तो हंस दोगे मेरे नादानी परदेसी। दोस्तों, राहुल जी की कल से बिहार में यात्रा है जो 16-17 दिनों की है। कल से स्टार्ट होगी और 1 तारीख को ये पटना में इसका समापन होगा। ये यात्रा किसी दल का नहीं है। ये विशेष रूप से लिए कह रहा हूं कि मैं राजनीति पर कम बोलना पसंद करता हूं। मेरी कोशिश होती है कि जितना कम से कम बोलूं, लेकिन कभी कभी विवशता है, क्योंकि अगर मेरे जीने पर कोई प्रहार करने लगे, मेरे इस देश में नागरिक होने पर कोई सवाल करने लगे, और वह भी वह करे जिसको हमने ही चुना है ना आश्चर्य की बात। जिसको हमने ही चुना है 2014 में, 2019 में, 2024 में, अब वही एक प्रश्न करने लगे कि क्या आप नागरिक हो। जब राहुल जी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया, वो केवल आरोप नहीं था। मैं नहीं कहता कि वो कितना सत्य है और कितना असत्य है, लेकिन इतनी बात तय है कि उन्होंने अपने स्तर पर पूरे सबूत पेश किए। चुनाव आयोग ने उनसे शपथ पत्र मांगा। किससे मांगा? भारत में जो पार्लियामेंट का विपक्ष का नेता है। भारत में 2 प्राइम व्यक्ति है, जिसमें एक प्रधानमंत्री जी खुद है जो सरकार चला रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी है। राहुल गांधी कौन है? अगर पूरे देश के वोट की बात कर ली जाए तो 50% से अधिक, या आप कह सकते हैं 60% जो विपक्ष के पास, अगर सारे वोटों को कैलकुलेट कर ले, और 40% के वोट पर सत्ता में मोदी साहब है। जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, और जवाब के साथ उसे साक्ष्य भी देना चाहिए कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो सही है अथवा गलत है। लेकिन आपने देखा, चुनाव आयोग चुप, और बीजेपी के सारे प्रवक्ता टेलीविजन पर आकर के चुनाव आयोग के प्रवक्ता के रूप में जवाब दें। यहाँ कुछ खेल आपको समझ, ये साफ बताता है कि चुनाव आयोग हमारे देश में नहीं है। जो कुछ भी है वो सत्ताधारी, वरना चुनाव आयोग को आना चाहिए। सवाल चुनाव आयोग से। अब दूसरी तरफ हम चलते हैं। एक व्यक्ति पहले भी एक वाक्य बोला था, ये वही राहुल गांधी जी है, कि चौकीदार ही चोर है। आपने देखा होगा पूरे देश में सभी लोग अपने सीने पर मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। अब कहां गए वो सारे चौकीदार? राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव में वोटों की चोरी की जा रही है, और बिहार में जिस SIR की बात की जा रही है, क्योंकि गोदी मीडिया से हमें कोई अपेक्षा नहीं, लेकिन बहुत से सोशल मीडिया पर साफ साफ दिखाई दी वहां के BLO जो काम कर रहे हैं वो भी परेशान है। किस तरह से जल्दी जल्दी में ये हो क्या रहा है? चुनाव आयोग को इतनी जल्दी कैसे है? और अगर यही काम कराना था तो 6 महीने पहले से शुरू करना था। मैं चुनाव आयोग के काम में रुकावट पैदा नहीं करना चाहता, लेकिन दोस्तों, एक व्यक्ति, मात्र एक व्यक्ति है इस देश में जो हर लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। वो कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं लड़ रहा, वो अपने को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं लड़ रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री बनाना होता तो मनमोहन सिंह जी नहीं होते, सोनिया गांधी जी होती। ये बात भक्तों को समझाना मुश्किल है, लेकिन सभी सांसद सोनिया जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, यहां तक कि मनमोहन सिंह जी भी। लेकिन देश को एक अर्थशास्त्री की आवश्यकता थी। सोनिया जी ने देश को प्राथमिक, और मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। गलती से भी मत सोचना कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है। ये सौभाग्य है भारत का कि नेहरू परिवार ऐसा है जो किसी तूफान से टकरा सकता है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसे लोगों से लड़ाई लड़ी और देश को आजाद कराया जिनकी सूरज अस्त नहीं होती थी, जो दुनिया पर राज करते थे, उनको भी उखाड़ के फेंक दिया। आपको सब याद होगा कांग्रेस मुक्त भारत। आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी ने अपने हित के लिए बीजेपी का भी नुकसान पहुंचाया है? मुझे लगता है, ऐसा नहीं कि मुझे किसी से कोई नफरत है। भाजपा एक दल है, एक पर एक नेता है भाजपा में, बहुत अच्छे अच्छे नेता है, लेकिन कोई मंत्री भी अपना काम नहीं कर सकता। हाँ, हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर अदानी के हाथों पूरा देश थमा देना, ये उचित नहीं है। वीडियो लंबी नहीं करूंगा। राहुल जी की यात्रा सफल हो, चाहे आप किसी दल के हों, ये आपकी अधिकार की लड़ाई है। राहुल गांधी की इस यात्रा का सहयोग भारत का सहयोग होगा। आपके भविष्य और आपके बच्चों के भविष्य, आने वाली पीढ़ी के लिए ये सहयोग होगा। व्हाट्सएप की पढ़ाई छोड़िए, राहुल गांधी का समर्थन करिए। एक व्यक्ति है जो आपकी लड़ाई लड़ रहा है, आपके अधिकार की, आपके बच्चों के भविष्य की, और जिसे पप्पू बनाने के लिए हजारों हजार करोड़ खर्च कर दिए गए, उसका दम देखते जाइए। बस एक निवेदन मात्र, मर्जी आपकी है, जैसा अच्छा लगे आप करें।
जय जय श्री सीताराम।